साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है माया। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सुदामा ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है ये माया। पहले तो भगवान ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की ज़िद पर भगवान ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुदामा, आओ गोमती में स्नान करने चलें। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चला गया है, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान ने उसे अपनी माया का दर्शन करा दिया। सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है, वो बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे तक घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए, वहाँ एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। सुदामा हैरान हुए, लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसीलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुआ, राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगा। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिसे वह बहुत चाहता था। पत्नी सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई है वहीं आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी के चिता में प्रवेश करना होगा, आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। साथ संगत जी, ये सुना तो सुदामा की सांसें रुक गई, हाथ पांव फूल गए कि अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं, भला मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? तब सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया, उसका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गया। कहा भी कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा। लेकिन लोग नहीं माने। लोगों ने कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। आखिर में सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। लोग माने नहीं। फिर उन्होंने हथियार बंद लोगों की ड्यूटी लगा दी, सुदामा को स्नान करने दो, देखना ये कहीं भाग ना जाए। रह रह कर सुदामा रो उठता। सुदामा इतना डर गया था कि उसके हाथ पांव कांपने लगे। वह नदी में उतरा, डुबकी लगाई, और फिर जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो भगवान कृष्ण अभी अपना पीताम्बर ही पहन रहे थे, और वह एक दुनिया घूम आया था। मौत के मुंह से बचकर निकला था सुदामा। सुदामा नदी से बाहर आया और रोए जा रहा था। श्री कृष्ण हैरान हुए। भगवान तो सब जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था, या यह जो मैं देख रहा हूँ ये सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, वह भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है, मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न। माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है, लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, वो भ्रमित नहीं होता, और वह माया से निर्लेप रहता है, वह जान जाता है। सुदामा भी ये बात जान गया था। साथ संगत जी, और जो जान गया वो भगवान से अलग भला कैसे रह सकता है? साथ संगत जी, ये पूरा संसार ही माया जाल है।
हमें इससे बचकर रहना होगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी इस माया जाल के प्रलोभन से बच नहीं पाता है। एक महात्मा जी जंगल से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने ऐसा एक दृश्य देखा कि उन महात्मा जी का हृदय करुणा से भर गया और आश्रय मिश्रित दुख हुआ। बात ये थी कि एक तोते को पकड़ने वाले शिकारी ने 2 बांस अलग अलग गाड़ रखे थे। एक रस्सी में बांस के ही छोटे छोटे पोले पिरोकर रस्सी के दोनों सिरे दोनों बांस में बांध दिए और उसमें तोते का प्रिय भोजन लटका दिया। जंगली तोते भोजन के लोभ से रस्सी पर आकर जैसे ही बैठते, बांस के पोले वजन से घूम जाते और तोते उल्टे लटक जाते। घबराहट में गिरने के डर से वो उड़ते भी नहीं थे और शिकारी आराम से सबको पकड़कर झोले में डाल देता। महात्मा ने सोचा, कितना आश्चर्य है, ये तोते भूल जाते हैं कि हम उड़ भी सकते हैं। महात्मा ने दयावश शिकारी से पूछा, भैया ये सब तोते कितने में बेचोगे? तो शिकारी ने जवाब दिया, बाजार जाने का झंझट बचेगा, आप जो चाहे दे दो। तो महात्मा जी ने सब तोते खरीद लिए। अपने आश्रम लाकर सबको सिखाना शुरू किया, भाई कुछ पाठ सीख लो जिसे समस्त तोते जाति का कल्याण होगा। पहला पाठ, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। दूसरा पाठ, तुम लोभ में मत फंसना। तीसरा पाठ, यदि खाने के लिए बैठ भी जाओ तो डरना मत, तुम्हारे पंख हैं तुम उड़ जाना। कुछ ही दिनों में जब सब तोते पाठ सीख गए और अच्छी तरह से बोलने लगे तो महात्मा जी ने उसी जंगल में सभी तोतों को छोड़ दिया और निश्चिंत हो गए कि अब शिकारी इन्हें पकड़ नहीं पाएगा। ये सब तोते एक दूसरे को शिक्षा देकर मुक्त कर देंगे। परंतु महान आश्चर्य, महात्मा कुछ दिनों के बाद उसी जंगल से निकले तो क्या देखा, ये सभी तोते उल्टे लटके हुए यही बातें रट रहे थे कि शिकारी जाल बिछाएगा, तुम लोभ में मत फंसना, यदि खाने के लिए बैठ भी जाओ तो डरना मत, तुम्हारे पंख हैं तुम उड़ जाना। परंतु उनमें से कोई तोता उड़ भी नहीं रहा था, सबके सब लटके थे। वो तोते उन बातों का पालन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बातें केवल रट रहे थे। साथ संगत जी, इसी तरह उसी रटे तोते की तरह हम सब भी आपस में शिक्षा दे रहे हैं कि ये संसार मायाजाल है, इसके लोभ में मत फंसना। तुम ईश्वर के अंश हो और ईश्वर तक पहुंच सकते हो। परंतु हैरानी की बात देखिए कि कोई भी माया के प्रलोभन से बच नहीं पाता और ईश्वर से साक्षात्कार भी नहीं कर पाता है। साथ संगत जी, जैसे एक ही बिजली 2 प्रकार से मारती है, एक चिपका कर मारती है तो दूसरी झटका देकर फेंक मारती है, इसी प्रकार एक ही मोह 2 प्रकार से मारता है। मोह राग बनकर चिपका कर मारता है तो विमोह द्वेष बनकर फेंक मारता है। आप कहते हैं कि मोह से कैसे बचूं, तो यह बताओ कि रेलगाड़ी की खिड़की से जो दृश्य जगत चलता हुआ दिखाई देता है, तुम उस पर विशेष ध्यान ना दो तो तुम्हारी वृत्ति कहीं टिकती है? नहीं टिकती। क्यों? क्योंकि दृश्य आया और गया, तुम में किसी दृश्य का कोई संकल्प ही नहीं उठा। पर तुमने जैसे ही किसी दृश्य पर ध्यान दिया कि संकल्प उठा, वृत्ति उठी, मन दौड़ा और मोह जनित राग या द्वेष हुआ। ऐसे ही संसार के किसी भी दृश्य पर विशेष ध्यान ना दे तो संकल्प उठेगा ही नहीं, तो मोह कैसे होगा? यदि आप कहें कि ध्यान तो देना ही पड़ता है, ध्यान बिना दिए काम कैसे चलेगा? तो जिस वस्तु पर ध्यान दो उसे अपना मत समझो, जिसे तुम अपना ना समझोगे उससे तुम्हें मोह भी नहीं होगा। किसी बैंक के कर्मचारी को देखना, वो नोट गिनता है, बड़े ध्यान से एक एक नोट गिनता है, रोज़ लाखों रुपयों का लेन देन करता है, पर ना लेते हुए सुख मानता है, ना देते हुए दुख पाता है, बस लेता है देता है। क्यों? क्योंकि वो उन नोटों को अपना नहीं मानता। हम भी ऐसा ही अपने जीवन में करें तो सोचिए कि सुख दुख कैसे होंगे, मोह कैसे हो, राग द्वेष कैसे हो। यह भी नहीं होता तो दूसरा काम करो, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखो। नासिका मतलब नाशिका, नाशवान से आगे देखो, अविनाशी की ओर बढ़ो, तब नाशवान से मोह नहीं होगा। ये भी सरल ही है, बस भगवान का कोई एक नाम जपने लगो। नाम जपने से भगवान की कृपा प्राप्त होगी और भगवान की कृपा प्राप्त होते ही भगवान आपको किसी संत से मिलवा देंगे। फिर उन सतगुरु के मार्गदर्शन में साधन करने से संत की कृपा मिलती है और जब संत कृपा करते हैं तो वो भगवान से भी मिलवा देते हैं। तो आप नाम जप में लगे रहें और मोह माया से तभी आप बच पाएंगे।
अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।